अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेहमान अब्दुल गफ्फार मेरी तरफ से और डॉन न्यूज़ और प्रोग्राम रीप्ले की टीम की तरफ से आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। और जनाब डेफिनेटली वो ईद है जहाँ पे ख़ास तौर पर मर्द हजरात जो है वो बड़े मसरूफ़ होते हैं शुरू के वक्त में, उसके बाद ख़वातीन पर जो है वो सारा बोझ शिफ्ट होता है। लेकिन बड़ा मज़ा आता है जी, चूँकि ईद के मौके पर बच्चों की ईद तो मुझे लगता है असल में ईद से पहले होती है, जब उनको जानवर, जब बकरा हो, गाय हो, वो उसके साथ खेलते हैं और पूरा वक्त बिताते हैं। और फिर बड़े जज्बाती सीन भी जुदाई के वक्त जो है वो थोड़ा सा मिलते हैं कुर्बानी पर। लेकिन उसके बाद जो है असल टाइम शुरू होता है, काम शुरू होता है हम मर्दों का, यानी कि गोश्त बांटने का, और उसके बाद फिर ख़वातीन का कि किचन में क्या करना है। और आज यकीन तौर पर हम वर्ल्ड कप की बात जरूर करेंगे, लेकिन बकरा ईद है तो क्यों उससे हम पीछे हट जाएंगे, हो नहीं सकता, क्योंकि सबका जो प्लान है बड़े होते हैं। फैसल वैसा मौजूद है। फैसल अगेन आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसा गुजरा ईद का पहला दिन? क्या कुर्बानी कर ली, गोश्त बांट दी, या अभी कुछ रहता है? सारे व्यूअर्स को भी ईद मुबारक, आपको भी अगेन ईद मुबारक। और हमारा पहला दिन जो है वो हम कुर्बानी नहीं करते, देख रहे होते। आज सुबह सवेरे करके आए? हम आज सुबह करके दूसरे दिन सुबह सवेरे होती है, कसाई को 6 बजे बुलाया जाता है यार। लेकिन हम हिस्टोरिकली यही होता था कि पहले दिन पहले करते थे और कोशिश होती थी सबसे पहले कर लें। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमने बोला यार अब जल्दी की रेस से बाहर निकलते हैं, सुकून से करवाते हैं, बिकॉज उसका फिर जो कसाई हजरात हैं वो भी बड़ा फायदा उठाते हैं कि इसको बड़ी जल्दी है तो उल्टा सीधा काम कर लो। हम सुकून से 9 साढ़े 9 उठे, उसके बाद सारा करके अब जैसे आपने कहा कि फिर खवातीन पे छोड़ के आ गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग गुड। तो आज आप ये बताएं कि इससे पहले कि आप मुझे बोले, वैसे तो कोई भी किसी को कह सकता है, लेकिन मैं फैसल से थोड़ा सा आज जो है ना फरमाइशी आइटम करूंगा। तो फैसल आज यहाँ से सीधा मैं आपके साथ जा रहा हूँ बारबेक्यू पे आपके घर। सर आज फौरन यहाँ मोस्ट वेलकम सर, बिल्कुल बिल्कुल चलें। तो कैसे गोश्त वोश्त को लगा के आ गए मसाला, या अभी आज कुछ और प्लान है? आज तो सर पार्टी ऑन है, मतलब खाने की पार्टी तो फुल ऑन है। बिकॉज़ कलेजी का मतलब तो अब नहीं आएगा, कलेजी सुबह सुबह अच्छी जब हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हम थर्ड डे भी कुछ ना कुछ, बिकॉज हमारे फैमिली सारे करीब करीब रहते हैं। जी जी जी, तो वो चलता ही रहता है। अच्छा, एक जानवर आगे पीछे भी हो जाता है, एक तीसरा दिन भी हो जाता है? हाँ, तीसरे दिन भी हो रहा है। अच्छा फैमिली नियर फैमिली में ये चीजें चल रही होती है थर्ड डे तक। ठीक है, तो बारबेक्यू पे फिर आप क्या खिला रहे हैं मुझे? सर आए आप, ये बोटियां हैं और हम कोशिश ये करते हैं क्योंकि बोटियां बहुत हो रही होती हैं, हम चिकन की भी कुछ आइटम्स रखते हैं। चिकन के भी थोड़ा सा मुझे तो हमेशा ये अच्छा लगता है कि बिरयानी या पुलाव वाला आइटम हो जाए, उससे ये होता है कि थोड़ा सा, और जो कुर्बानी है गोश्त है ना, वही उस पर हल्का हाथ रखना होता है, एकदम से नहीं बहुत ज्यादा खाना होता, लेकिन क्योंकि हल्का हल्का, जैसे कि फैसल ने कहा थोड़ा चिकन मिक्स कर लें, थोड़ा शाशलिक वाला स्टाइल हो जाए, थोड़ा वेजी उसमें आ जाए, तो क्या ही बात है। लेकिन सर एक सबसे इंटरेस्टिंग, अच्छा मेरा तो ईद में होता है कि मैं राइस की तरफ और ज़्यादा नहीं जाता, मैं जितना प्रोटीन जितना खा सकता हूँ खाता हूँ। और एक आप बॉइल्ड जो होता है ना गोश्त हमारे घर में बनता है, वो बहुत ही जी 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 जी, उसको उसमें कोई इतने सारे मसाले नहीं होते, नमक वाला जो होता है, नमक वाला, और उसमें वो क्योंकि कुर्बानी हम पठानों के यहाँ भी यही होता है, वो जो नमकीन गोश्त खिलाया जाता है सर, वो आपको उसका बड़ा मजा है और खाया भी जाता है। दूसरा ये कि ग्रीन टी जरूर आप लोग पिए। आप लोग थोड़े से आज जो है ना वो शेफ भी बन गए हैं, थोड़े से हम डॉक्टर भी बन गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप जरूर खाए पिए। यही ईद है, बड़ी ईद का मजा यही है। लेकिन थोड़ा सा ग्रीन टी और पानी का इस्तेमाल करें, थोड़ा वॉक कर लें तो ज़्यादा हर्ज नहीं है। और एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि मैं खास तौर पर जो है ना वो एयरपोर्ट के करीब रहता हूँ, तो यार बहुत ख्याल रखें कि जानवरों की जो बाकियात वगैरह हैं, जितनी चीज़ें वो आप ना फेंकें, क्योंकि परिंदे जमा होते हैं, और ख़ास तौर पर जो एयरपोर्ट के पास लोग रहते हैं, बिकॉज मुझे इस चीज़ का बड़ा एहसास है, आई लिव वेरी नियर टू द एयरपोर्ट एरिया। तो आप ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें, और उम्मीद है कि अपना वैसे ही फैसल अपने गली मोहल्ले को अपने घर की तरह समझना चाहिए कि आप हर वो चीज़ जो कुर्बानी की आप करते हैं, असल मकसद भी सिर्फ ये नहीं है कि आपने गोश्त खाना है। असल मकसद, वो जो मकसद है वो तो बहुत बड़ा है, उलमा कराम उस पर बात करेंगे हम नाचीज़ क्या कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें इस्लाम में जो आती हैं, सिफाई निस्फ़ ईमान है, उसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए फैसल के, पता चले यार कि मतलब सब कुछ हुआ है। जी, ये एक हमारी डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है हमारी सोसाइटी का, चाहे हम जितना भी कह लें, बहुत हमसे ज़्यादा लर्नड लोग ये बात करते हैं, लेकिन ये हम साल साल देखते हैं कि सफाई का ख्याल नहीं होता, हाइजीन का ख्याल नहीं होता, बट दिस इज़ हाउ इट्स बीन हैपनिंग। लेकिन अब जब हम बड़े हुए तो हमें लगता है कि यार ये चेंज होना चाहिए, बिकॉज इसको अब जैसे आप कह रहे हैं सेंसिटिव एरियाज़ हैं जहाँ पे इसकी वजह से इतने बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट वी कैन ओनली प्रे एंड होप कि ये इवेंचुअली होना। ये तो मैंने मजाक किया, लोग भी बोलेंगे कितना जो है वो मीन होस्ट है यार, मतलब सीधा सीधा गेस्ट को कह रहा है मुझे बुला लो। नहीं, आप मेरे घर आए आज सर, आज आप मेरे घर चलें, पूरा सेटअप तैयार है। अच्छा, मतलब उससे वैसे ये है, वैसे आप बोले तो नहीं मेरी तरह वाले कि मैं आज बारबेक्यू करूंगा। बेगम बस तुम सिर्फ गोश्त तैयार करके मसाला लगा देना। अच्छा अम्मी आप थोड़ा सा जरा कुछ सीखो में लगा देना, और कोयले वाले भी तुम लोग जला लेना, सारे मैं लेके बनाऊंगा। सारे काम करवा लिए किसी लोगों। तो यार आप वो वाला करते हैं या कहते हैं नहीं यार कुछ खाना? तो वैसे एक बात है, हमारी खवातीन को भी हम थोड़ा सलूट करेंगे। आज सारे काम
अपने नंबर पूरे कर लेते हैं। जितना काम खवातीन हमारी करती हैं, अगर ये ना करे तो हमें मज़ा ना आए। तो ये जो गोश्त से तैयार करना, हमारी हेल्प करना, आई थिंक उनको भी अप्रिसिएशन है। गर्मी बहुत है भाई आजकल, और सारे लोग जो किचन में हमारी खवातीन जाती हैं, चाहे वो बहनें हैं, बीवी है या माँ है आपकी, मतलब उनको भी भाई यहाँ पे शाबाश देनी है, जो कि हमारे सारी ख्वाहिशात, और एक डिश से काम नहीं चलता आजकल सर, दो दो तीन तीन। बिल्कुल ऐसा है, एब्सोल्युटली। और आपने जिस तरह कहा ना, जनरली यही होता है कि हम, मेरा तो साथ ये हिसाब किताब कि मैं सिर्फ पंखा चलाता हूँ, मुझे कुछ पकाने का नहीं पता। यार कोयले जलाने आते हैं? कोयले जलाने मुझे आते हैं, मुझे आते हैं। अच्छा। वो मतलब ये चीज़ें आती हैं, लेकिन हम इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते टुवर्ड्स एक्चुअली कुकिंग। अच्छा, मैं थोड़ा सा वहमी आदमी हूँ, तो मैं पहले बोलता था, मैंने कहा यार ये जो आप बना रहे हैं ना कोयले, इसमें ना आप कोई मिट्टी का तेल या पेट्रोल वगैरह ना डालें। तो एक दफ़ा इसी तरह हम घर में कर रहे हैं, तो आज मैंने बोला मुझसे तो नहीं जल रहा था ना, सब जल गया। मैंने कहा वाह भाई वाह वाह, मेरी खाला और मेरी जो है ना वाइफ ने ये सारा किया। बाद में पता था 3-4 महीने बाद जाके किसी ने बताया कि तुम्हें उल्लू ही बनाया था हमने, तो थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दिया था। हाँ, उसमें चीट कोड है, बगैर जलता नहीं है, उसके बगैर जलता नहीं। और एक आई थिंक आजकल वो आ गई है थोड़ी सी, वो जी जालिया टाइप होती है जिसमें वो फेंक देते हो। चलिए जी फैसल भाई, इस पे बात तो हम करेंगे। शेफ फैसल और शेफ गफ्फार को यहाँ थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, और ब्रेक से बाद वापस आकर जरा वर्ल्ड कप की बात करते हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा रिप्ले में खुश आमदीद जनाब। ईद का मौका है, हम अच्छी बात ही करेंगे, और बारबेक्यू वगैरह का जिक्र हमने कर ही दिया, वो इसलिए कि हम अपना दुख जो है वो कम कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, एंड हम किसी ने सोचा नहीं था कि ग्रुप ए, वो ग्रुप ए याद है फैसल आपको, जिसमें जब हम देखते थे ये कहते थे कि यहाँ कोई मसला नहीं होना, बट जब आप एक अपसेट खा लेंगे जो हमने किया यूएसए से मैच हार के, पाकिस्तान ने नेवर केम बैक। और हम वो इंडिया वाला मैच तो खैर हमने जिस तरह का हारा, वो दुख लिए ही लगता है हम ईद मना रहे हैं, बट सो डिसअपॉइंटमेंट। और एशिया वर्ल्ड कप जिसमें 20 टीमें थी, जिसमें 8 टीमें में हमने फिनिश नहीं किया, इट इंडिकेट कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। फिर वेदर ने भी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, बट शायद हम डिजर्व भी नहीं करते थे। सर बड़ा डिसअपॉइंटिंग है जब आप इस ये था सर वो ग्रुप, वो ऊपर जी आप बड़ा डिसअपॉइंटेड इसलिए है कि आप एसोसिएट टीम से आप हारे, और दोनों मैचेस जो आपके पहले मैचेस थे वो दोनों ऐसे मैचेस थे जहां आप जीत सकते थे। छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने गलत टॉप पे आ सकते थे, और ये टेलर मेड सिचुएशन थी पाकिस्तान के लिए, बिकॉज ये हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं थे। यहाँ पे आप इतना एक्सपोज नहीं हो रहे थे, आप इंडिया के अगेंस्ट में इतना क्लोज चले गए, 6 रन से आप मैच हार गए, और आप पूरे मैच में थे उस मैच में। सो वो कहते हैं ना कि यार क्रिकेट में टैलेंट जो है ना, सिर्फ टैलेंट की वजह से आप नहीं रहते, आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। तो ये इट गोस बहुत कुछ फैसला आ रहा है ईद के बाद, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सारी, ये चेंज वो चेंज। सर्जरी की बात की थी, आपको याद है मोहसिन साहब ने, सर्जरी का मतलब ये है कि वो आईसीयू में जा रही है पाकिस्तान में। सर लेकिन सर्जरी में अगेन वही हमने पहले भी बात की थी कि आपको ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट को सही करने की ज़रूरत है जी। अगर एकेडमी में कोई रिश्तेदार आते हैं और वो 4-4 बार बैटिंग करते हैं, वो सबसे ऊपर आ जाते हैं, दिस हैज़ टू गो अवे, अदरवाइज आपकी क्रिकेट सही नहीं। चलें जी, हमने बात कर ली भी ऑलरेडी, इस पे दुख हमारे पहले बहुत डिस्कस हुए हैं, तो हम चाहते हैं जी अब हम वर्ल्ड कप पे ही रहें और थोड़ा ईद पे बात कर ली थी। तो आज वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान का मैच है, और व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय बोथ टीम्स, और ऐसे लग रहा था जैसे कि इन दोनों में से कोई एक टीम आउट होगी, बट ऐसा हुआ नहीं, और वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान आगे निकल गए। न्यूजीलैंड जो है वो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाया। लेकिन न्यूजीलैंड के ऊपर मैं एक बात जरूर बोलूंगा सर, जब आप सी टीम भेजेंगे टूर्स पे, जब कैप्टन आईपीएल खेल रहा होगा, उसको वर्ल्ड कप की परवाह नहीं होगी सर, यही होता है, ये कहते हैं कारमा। बिल्कुल ऐसे ये मक्का फातिहा अमल भी है थोड़ा सा, क्योंकि हमने जब न्यूजीलैंड का पहला मैच हुआ था, वो हारे थे अफगानिस्तान से, तो हमने यही बात की थी कि क्योंकि आपका कैप्टन हिमसेल्फ इज प्लेइंग आईपीएल, और आईपीएल में भी खेल नहीं रहे, वो डगआउट में बैठे हुए हैं। हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो वो अपने टर्म्स पे खेलते हैं आईपीएल। आपने देखा होगा कि अगर किसी प्लेयर को पता है कि मुझे मैचेस नहीं मिलेंगे या मेरी फॉर्म नहीं है, तो वो उस ऑक्शन में जाते ही नहीं है। हमने मिचेल स्टार्क को देखा है किस टर्म्स पे उन्होंने आईपीएल खेला है, किस तरह की परफॉर्मेंस दी है। तो आई थिंक न्यूजीलैंड के साथ जो हो रहा है वो एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को पीछे रखा, तो अब क्रिकेट ने उनको, क्रिकेट वैसे भी एक ऐसा गेम है कि अगर आप इसको लाइटली लेते हैं तो इट कम्स बैक हार्ड ऑन यू, और वही न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है। रुलाती भी है, हंसाती भी है, लोग कहते हैं ऐसा ही है। हाँ देखें, जितने बड़े प्लेयर्स, खैर अभी तो बड़े प्लेयर्स में अगर आप देखें, कुछ बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी बुरी हैं। जैसे आपके 2 किंग हैं जो बैटिंग के, बाबर को भी किंग कहते हैं, नहीं कर पाए। बाबर ने फिर 13, 43 3 मैचों में किए। कोहली तो सिंगल डिजिट में रहे शुरू। कोहली सर 2 डक्स हो चुके हैं, और कोहली वो बंदा है जिसको T20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैचेस मिले हैं, सबसे ज्यादा। आपको लगता है फैसल उनको खेलना चाहिए था बतौर ओपनर? मतलब सर देखें, वो कोहली का बतौर ओपनर खेलना इज समथिंग दैट टीम हैज डिसाइडेड। वो टीम से उनको जो रोल मिला था, इख्तिलाफ इसलिए रहा कि दोनों एक तरह के प्लेयर हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। रोहित ने चले फिर भी अपना गेम 2023 से एक्सेलरेट किया, बट जैसे जायसवाल थे उनके पास, या एक और कोई ऑप्शन रखते, क्योंकि आप यही कहते हो ना पाकिस्तान में भी कि साइम अयूब
या फखर जमान में से किसी को ओपनर चाहिए। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा ना डबल स्टैंडर्ड भी करते हैं। मैं ओवरऑल बात करूँ, पाकिस्तानी जो हम एनालिस्ट बहुत सारे बात कर रहे होते हैं, आज क्रिकेटर ने शोर मचाया हुआ था कि ये ओपनर। लेकिन सर आप रिजवान बाबर को रोहित और कोहली से मैं फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा ना वो ये लोग भी आउटडेटेड ही हो गए। विराट कोहली, आई एम सॉरी टू से, आई थिंक लिमिटेड ओवर्स का सबसे बड़ा प्लेयर है विव रिचर्ड्स के बाद, जिस तरह का उसकी मैच विनिंग एबिलिटीज हैं बहुत सारी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आप थोड़ा सा ना दायरे के अंदर, जैसे जयसूर्या स्टाइल नहीं होता था, जैसे क्विंटन डिकॉक स्टाइल है, जैसे कि वार्नर स्टाइल है, ये तो नहीं है ना विराट कोहली सर। लेकिन विराट कोहली ने देखें यहाँ पे वो आउट हुए हैं, वो ज्यादातर देखें तो वो बाहर की जो उनकी एक प्रॉब्लम है उनमें कि वो बाहर जाती हुई बॉल को वो टच करते हैं, वहीं उसी तरह 2 बार आउट हुए। लेकिन उसकी वजह है जब आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आगे निकलते हो, वही हुआ है। हाँ, इसलिए वो आउट हो रहे हैं, वरना वो अपना टाइम लेके खेलते हैं। अब 6 ओवर में हो क्या रहा है, प्रेशर हो रहे हैं कि यार 6 ओवर में आपने थोड़ा एक्सेलरेट करना है। चले 12, लेकिन इंडिया ने वो इन विकेटों पे एक चीज आप देखें कितनी अच्छी की है इंडिया ने कि ऋषभ पंत को वो टीम में लाए हैं। हालांकि और भी कीपिंग के ऑप्शंस थे, लेफ्ट हैंडेड उनके पास और भी ऑप्शंस थे, लेकिन वो ऋषभ पंत को लाए जो प्रॉपर टेस्ट मैच का प्लेयर है। आप ये देखें जो टेस्ट मैच के अच्छे प्लेयर हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये चीज इंडिया के मुश्किल विकेटों पे तो आपके बड़े प्लेयर वो चलेंगे जो इनके पास टेम्परामेंट है। जी, और टेम्परामेंट है, और जो मुश्किल पिचेस पे खेलना जानते हैं आप। हाँ जी 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 जी। वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान की दोबारा बात करते हैं। वेस्ट इंडीज व्हाट अ टर्न अराउंड, एक ऐसी टीम जिसने वर्ल्ड कप नहीं खेला 2023 का, उससे पहले वर्ल्ड कप में वो सुपर 12 में बाहर हो गए थे, उन्होंने मेन राउंड में क्वालिफाई भी नहीं किया, बट एज अ होस्ट दे लिटरली रॉक्ड। उन्होंने अपनी जो टीम है, अगर हम देखें तो हम थोड़ा सा उनको इतना हाई रेट नहीं कर रहे थे, उनकी बैटिंग की बहुत बात हो रही थी, बट उनकी बॉलिंग ने, अकील हुसैन ने जो एक आउटस्टैंडिंग स्पेल किया, अलजारी जोसेफ जैसी बॉलिंग कर रहे हैं, इसी तरह उनके पास जो बाकी ऑप्शंस हैं। सो मुझे बहुत खुशी है कि वेस्ट इंडीज़ जैसे जगह पर जो क्रिकेट के बड़े पैशनेट फैंस हैं, ऐसा कहते क्रिकेट दुनिया से अलग थलग हो गए हैं, बट जैसी क्रिकेट उनके घर में चल के आई, उन्होंने क्रिकेट को अपना लिया। सर कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी की। डैरन सैमी जो उनके T20 के चैंपियन टीम के कप्तान थे, उनको वापस लाए हैं, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वेस्ट इंडीज सही से टेस्ट नहीं हुआ है इस राउंड में, बिकॉज उन्होंने अभी उस तरह की ऑस्ट्रेलिया या इवन अफगानिस्तान से भी वो नहीं खेले। आज का मैच जब अफगानिस्तान से खेलेंगे तो हमें पता चलेगा, बिकॉज इनकी मुझे लगता है कि फास्ट बॉलिंग में जोसेफ के अलावा अगर आप देखें तो उसमें काम करने की जरूरत है। वो जब बड़ी टीमों के सामने आएंगे तो एक्सपोज होंगे, बिकॉज आंद्रे रसल कवर अप कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ी टीमों के अगेंस्ट शायद स्ट्रगल कर सकते हैं। सो व्हेन दे प्ले आंद्रे रसल का जो फैक्टर है, एक्स फैक्टर और जो स्टारडम है, वही वेस्ट इंडीज को बिलीव दे रहा है मुझे लगता है, मतलब टीम में इतने सुपरस्टार नहीं। बट हाउ अबाउट अफगानिस्तान, फैसल और जिस तरह की इनकी टीम है, आई थिंक ये अपनी तवक्कुआतें हमारे सबके पूरा उतरे हैं, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। और फिर हमने देखा कि इनकी बैटिंग पे, फैसल आपने भी बात की थी, मैंने भी, कि बॉलिंग तो बहुत शानदार है, बट बैटिंग में आप देखिए कि जदरान और फिर जो गुरबाज क्या बैटिंग कर रहे हैं, फिर इनके पास जो नीचे बाकी प्लेयर हैं वो भी बहुत शानदार हैं। कैन दे गो टू देयर डेस्टिनी, वो जो हम कहते हैं, आप समझ रहे हैं ना, मतलब मैं वो वर्ड यूज नहीं कर रहा कि ये चैंपियन बनने वाले हैं, बट दे आर ऑन द वे राइट नाउ। एब्सोल्युटली देखें अभी, लेकिन मैं अगेन जैसे वेस्ट इंडीज के लिए मैंने कहा, अभी इनका जब ये देखें ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे, इंडिया से खेलेंगे, तो आपको पता चलेगा वीकनेसेस कहाँ हैं। अभी कोई टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलती है तो पाकिस्तान एक्सपोज नहीं करता, बिकॉज पाकिस्तान के पास जो स्टाफ बैठा है ना, वो नहीं दिखता आपको कि वो उन चीज़ों पे काम कर रहा है कि कहाँ से किसी को पकड़ना है। लेकिन जब ये टीमें ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगी, इंडिया से खेलेंगी और बड़ी टीमों से जब खेलेंगी, इवन साउथ अफ्रीका से खेलेंगे, तो हमें पता चलेगा इनकी वीकनेसेस क्या है। सर ये पॉल जो है वो काफ़ी सीजन प्लेयर है, IPL की बहुत बड़ी टीम से खेलते हैं, ये PSLs में भी खेलते हैं। लेकिन आप देखें वेस्ट इंडीज़ जनरली बैटर्स की आपने बात की ना, आप USA में जो एरन जॉन्स हैं वो बारबाडोस से खेले हुए हैं, उनकी बैटिंग आप चेक कर लें। आप कल जो टीम कनाडा में अगर आप देख लें, जो जॉनसन है, बिल्कुल वो भी इनकी तरफ से वेस्ट इंडीज से खेले हुए हैं। सो वेस्ट इंडीज के पास जनरली जो प्लेयर्स हैं वो बड़े पावर हिटर ही प्लेयर्स हैं, और वो जनरली स्ट्रांग हैं, उनके शोल्डर्स, उनके आर्म्स स्ट्रांग ही होते हैं। तो जैसे आपने कहा ना कि कोई फील्डर पर हाथ डालते हुए डरता है, उनके जो एक और जो रदरफोर्ड हैं जिन्होंने क्या कमाल किया इनके लिए, 39 बॉल 68 अगेंस्ट न्यूजीलैंड। जी। एक बहुत मुश्किल आपको याद होगा कि इनकी जो, मुझे याद है कि इनकी तकरीबन 30 रन से 5 विकेटें गिर गई, 58 पे 6, और वहां से वेस्ट इंडीज ने 149 रन किए, जो उस विकेट पे बहुत बड़ा टोटल था। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग आप समझेंगे अब तक जो हमने देखी रदरफोर्ड की। 30 से 5 आउट से आप मारते मारते, ये नहीं कि आप रोक रहे हैं, आप लिटरली मारते मारते, मैं आपको याद दिला दूं तो 6 छक्के मारे उन्होंने 39 गेंदों पर, 68 रन बनाए। टू मी दिस वाज द बेस्ट इनिंग ऑफ द वर्ल्ड कप सो फार। आप क्या कहते हैं? सर ये एब्सोल्युटली इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स। लेकिन अगर आप देखें तो ये प्लेयर
पीएसएल में भी यही कर रहा था, जब तक कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ था मैच जिता रहा था, आपको कराची के साथ। और मुझे आज तक वैसे बाय द वे हैरानगी है, मैं पेशावर ज़ल्मी को बहुत सपोर्ट भी करता हूँ बिकॉज मैं पेशावर बॉर्न, मुझे आज तक हैरत है हाउ पेशावर ज़ल्मी लेट हिम गो। बहुत मुश्किल फैसला था ये, वो भी रदरफोर्ड इज द मैच विनर, उन्होंने साबित किया। वो भी पूरी स्टोरी है, शेन वॉटसन की वजह से वो नहीं खेले थे। हाँ, वो जब वापस आए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स उनको नहीं खिलाया। और फिर मेरी आई थिंक शेन वॉटसन वाज नॉट एंटायरली रॉन्ग दैट टाइम, क्योंकि आप वाज नॉट रॉन्ग, आप छोड़ के चले जाओगे तो बाकी लड़कों के ऊपर क्या इफेक्ट। लेकिन मेरे उमर साहब से बात हुई थी उसके बाद, तो उन्होंने कहा कि यार ये शेन वॉटसन भी कुछ ज्यादा ही वो हो गए, वो ऑस्ट्रेलियन बन गए उस वक्त। आप सही कह रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स में राय ये भी थी कि ज्यादा हो गया। हाँ, कुछ ज्यादा हो गया, सो दिस इज हाउ इट इज। लेकिन बिल्कुल देखिए, जो बाहर के लोग हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं, और अगर वो किसी पोजीशन पे होते हैं तो फिर उसकी पोजीशन के हिसाब से काम करते हैं। बिल्कुल, और वो कहते हैं कि जी अगर आपने एक रूल सेट कर दिया है तो रूल इज फॉर एवरीथिंग। शेन वॉटसन इस तरह के कोच हैं, लेकिन बारह उनका भी अर्ली डेज हैं। आपको याद है पाकिस्तान टीम के लिए भी उनका नाम आया था, लेकिन फिर कहता शायद इसीलिए उनको जाने नहीं दिया गया, कहीं वो किसी और का ना भगा दें यहाँ से। वो हो सकता है कि अगले साल आपको कोयटा के साथ भी ना दिखे। अच्छा चलें, ये पीएसएल का टॉपिक जब छिड़ता है तो एक अलग एक्साइटमेंट हो जाती है, बिकॉज वी ओन दिस पाकिस्तान सुपर लीग। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो दीगर ग्रुप्स है जी वहाँ पे बड़े अप्स एंड डाउन हुए, प्रेडिक्शन भी आगे पीछे हुई, से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल। तो जनाब हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 की, और जहां हमने बात की ग्रुप ए और बी की। ग्रुप सी में भी अगर हम देखें, बल्कि बी की पहले हम बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया अगेन इनके वर्ल्ड कप के अंदर एक जाइंट्स हैं, अभी वर्ल्ड कप जीते, इंडिया को ऐसे हालात में मारा जा लग रहा था इंडिया को इनविंसिबल है, उनको कोई टच नहीं कर सकता, बट ट्रेविस हेड की वो सेंचुरी। बट इनको वर्ल्ड कप में फैसल अगेन शायद ये आप जो बात कर रहे थे ब्रेक से पहले सिस्टम की, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, क्रिकेट को बहुत प्रोफेशनली लेते हैं, इनको ये पता होता है कि हमने वर्ल्ड कप में ही अपनी मेन टीम उतारनी है। तो अगर ये बायलैटरल सीरीज आ रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले तो धोखा मत खाइएगा, ये अब कुछ और सोच रहे होते हैं, हमारी सोच कुछ और होती है ना कि हमने ये सीरीज जीतनी है, ये रैंकिंग होनी चाहिए। दे नेवर टॉक अबाउट रैंकिंग, दे नेवर टॉक अबाउट बायलैटरल सीरीज, बट दे डू टेक सीरियस द वर्ल्ड कप्स एंड दैट्स व्हाई दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। सर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों इतना अच्छा करते हैं क्रिकेट में। इवन प्लेयर्स लाइक विराट कोहली वो कहते हैं कि मैंने जो वर्क एथिक्स अपने चेंज किए ना, वो ऑस्ट्रेलियंस को देख के चेंज किए, कि वो किस तरह की फिटनेस लेके चलते हैं, किस तरह क्रिकेट को वो सीरियसली लेते हैं। तो इस तरह का वर्क एथिक्स लेके आपने कामयाब तो होना है। लेकिन देखें T20 फॉर्मेट में इस टीम ने स्ट्रगल किया है। इन्होंने बिल्कुल पहले कई रेट नहीं होते थे। 2021 में जो आप कह रहे हैं 2007 में जो मेरा वन ऑफ द गुड मेमोरीज हैं, आपको याद होगा मिसबाह-उल हक ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, नेथन ब्रेकन को बहुत बड़ा छक्का भी मारा था शेब मलिक के साथ, हमने इनको पहले वर्ल्ड कप के पहले मैच में मार दिया था। 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन सर उस वक्त तक ये बड़ी टीम नहीं थे, बट आई थिंक जो हमने वो मैथ्यू वेड वाले छक्के मुझे याद आ रहे हैं, वहां से इन्होंने अपनी उड़ान भरी है। इन्होंने देखें यूएई वाला जो वर्ल्ड कप था ना 2021, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी की थी उन्होंने, सही। उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के साथ ओडीआई सीरीज वहां पे पूरी खेली, आईपीएल में लड़के खेलते रहते हैं, एशियन कंडीशन में उन्होंने काम किया था और उन्होंने जीता। उसके बाद से आप देखेंगे इनका एक पीक आया है। ऑल्दो 2022 में फिर ये अपने ही ग्राउंड्स में नहीं पहुंच पाए सेमीफाइनल फाइनल में, लेकिन देव डन अ कमबैक। अभी जिस तरह के मैचेस इन्होंने डोमिनेट किए हैं विद द टीम लाइक इंग्लैंड, कोई ऐसी टीम नहीं है अभी तक वर्ल्ड कप में जिन्होंने इतना डोमिनेंस से किसी बड़ी टीम को हराया। बिल्कुल 200 रन मारे और आपने 150 पे आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया इज द टीम टू वॉच आउट फॉर। और उनके देखें, मैं अगेन यही कहूंगा कि हम इसलिए कंपैरिजन नहीं करते कि हम कोई अपने प्लेयर्स को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप वहाँ पे सीनियर प्लेयर जो है डेविड वार्नर, उसकी आप फिटनेस देखें, उसकी आप हेल्थ देखें, उसके आप आर्म्स देखें, और उसके अगेंस्ट में आप अपने बाप देखें। आप टॉप के बैटर बन गए, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? यू हैव टू बिकम अ बेटर फील्डर, यू हैव टू बी अ बेटर प्लानर ऑफ द गेम। उन चीज़ों पे काम नहीं कर रहे हमारे लोग, लेकिन इनको आप देखें, ये इस चक्कर में नहीं रहते कि हमें कप्तान बनना है तो ही हम कुछ करेंगे, या अगर मैं कप्तान बन गया और मैं हट गया तो मैं अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दूंगा। हमें दिखता है साफ साफ, शाहिन शाह की आप परफॉर्मेंसेस देखें, साफ दिख रहा है कि वो विलिंगनेस नहीं है कंट्रीब्यूट करने की टुवर्ड्स द गेम, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। के बयान पे सर कोई बात नहीं, जो बात है, जो रियलिटी है वो तो है, मतलब दिख रहा है ना। एक सर आप देखें, एक लेफ्ट आर्म पेसर जो मशहूर है अपनी अर्ली विकेट्स के लिए, वो वर्ल्ड कप में जहाँ सारे लेफ्ट हैंडर्स, आप अफगानिस्तान के लेफ्ट हैंडर को देखें, यूएस के लेफ्ट हैंडर को देखें, 4-4 5-5 विकेटें ले रहे हैं, और हमारे लेफ्ट हैंडर जो हैं वो दुनिया के सबसे बेस्ट हैं, और वो आप देखें किस तरह रन कंसीड किए उन्होंने। बिल्कुल फैसल, एक और बात के देखें, पैट कमिंस इस वक्त दुनिया में बेहतरीन कप्तान माने जाते हैं। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल वो जीते, इसी तरह उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया, इसी तरह वो आईपीएल भी जीत कर आ गए। लेकिन हमने देखा कि T20 में अगर मार्च कप्तान थे तो मार्च ही रहे, पैट कमिंस को कप्तान नहीं बनाया गया। दिस इज व्हाट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इज ऑल अबाउट, कि वो हर चीज़ को, और पैट कमिंस को कोई मसला नहीं है इससे, पैट कमिंस की परफॉर्मेंस में भी कोई फर्क नहीं आया।
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आई थिंक ऑस्ट्रेलिया एंड अदर टीम, स्पेशली अगर हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की हाँ। और आपका थॉट प्रोसेस कितना क्लियर है। सर मैं इसीलिए शायद हमारी बाबर की जब कप्तानी पे बात हुई थी, मैंने हमेशा ये कहा था कि बाबर ने गलती की है। इस वक्त उनको अपनी गेम पे, अपनी बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम पे फोकस कर सकते थे। सही। बड़ा अच्छा सिचुएशन था कि वो कप्तानी से बाहर निकल के अपने गेम पे फोकस करते। गलती हुई है मेरे ख्याल में। और देखें ऑस्ट्रेलियन की जहाँ बात करें, वो कप्तानी के पीछे इसलिए नहीं भागते कि उनकी कोई पावर्स होंगी, उनकी जिसकी बेसिस पे वो अपनी पसंद के प्लेयर्स लाएंगे। दे गो एंड प्ले फॉर देयर कंट्री। इवन आपको याद होगा फैसल, जब पैट कमिंस हालांकि बहुत बड़े परफॉर्मर हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग डेज ऑफ करियर, लेकिन जब वो कप्तान बने थे तो कभी किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वही कप्तान होंगे। लोग कह रहे थे शायद स्टीव स्मिथ, लेकिन वो खैर एक आपको पता है कंट्रोवर्सी भी आई जिसकी वजह से पाबंदी लगी। फिर उन्होंने दे नेवर लुक अगेन टुवर्ड्स स्मिथ एंड मतलब वार्नर। दैट इज हाउ यू रन क्रिकेट, कि जो चीज़ उनको लगी ठीक नहीं हुई उसके बाद दोबारा नहीं गए उस जगह पर। वो सर आप देखें ना, सख्त फैसला किया। स्टीव स्मिथ जैसा प्लेयर आज टीम में नहीं है। जी, स्टीव स्मिथ नहीं है टीम में। आप जोकोविच सोचें, के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन में छक्के लगा रहे। इंग्लैंड की तरफ से जो उनके लेफ्ट हैंडेड टॉप रेटेड प्लेयर थे, मैं नाम उनका मुझे याद नहीं आ रहा, जो बहुत अच्छा खेलते रहे, वन डाउन पोजीशन पे खेलते रहे इंग्लैंड के लिए, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द टीम राइट नाउ। सो व्हाट दे आर डूइंग। मॉर्गन की बात कर रहे हैं? मैं मॉर्गन की बात नहीं कर रहा, अभी जो रिसेंटली थे लेफ्ट हैंडेड थे और इतना तेज नहीं खेलते थे, स्लो खेलते थे। अच्छा, डेविड मलान। डेविड मलान वो टीम में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जब उन्होंने देखा कि अब हमारा वर्ल्ड कप 2023 के बाद चेंज देयर स्ट्रेटजी। जी, जोस बटलर रहे जी, बट वो नहीं आए। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, ये इस तरह नहीं देखते भैया कि अगर शादाब हैं तो वो इतने फेवरेट हैं हमारे कि कुछ भी हो जाए। शादाब के सर आप टोटल आप देख लें कि वो कितना उन्होंने लॉन्गर फॉर्मेट खेला है। उन्होंने टोटल 4 उनके फर्स्ट क्लास के मैचेस हैं। इसलिए टेस्ट मैचेस अगर आप तो 200 रन खा लिए थे। सर तो मैं यही, अगर आप लॉन्गर फॉर्मेट के प्लेयर नहीं है तो आप कैसे आप करेंगे? और मैंने कुछ चीज़ देखी है कि आप चाहे, खैर अब ये ऐसा जरूरी नहीं है, एडम जंपा भी टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेलते, बट पाकिस्तान को शायद जरूरत थी उस वक्त कि शादाब टेस्ट क्रिकेट खेलते, बट ही ऑप्टेड नॉट टू प्ले। सर आपने एडम जंपा का आपने बॉडी स्ट्रक्चर देखा है? बिल्कुल सर। आप शादाब को देखें, नेचुरली इज अ गुड फील्डर। उसको शौक नहीं है बैटिंग का। सर ये यही ना, आपको अगर आप लेग स्पिनर हैं तो आपको उस हिसाब से अपने आप को मेंटेन रखना है एज अ लेग स्पिनर। हर स्किल की एक रिक्वायरमेंट है, एक लेग स्पिनर की बॉडी की। आपके सबसे सक्सेसफुल जो लेग स्पिनर रहे हैं उनमें से एक दानिश कनीरिया भी रहे हैं। उनकी फिटनेस को अगर आप देखते हो उस ज़माने में, तो ही यूज्ड टू बी अ वेरी फिट प्लेयर। सो सिमिलरली आपको लेग स्पिनर के हिसाब से अपनी फिजिक को मेंटेन करना है, जो हम देख रहे हैं कि और शादाब से देखें फील्डिंग में भी बहुत बड़े बड़े लैप्सेस हुए हैं। बाय द वे इज अ गुड फील्डर बट ही इज डन मेजर लैप्सेस। अगर आपको एशिया कप में जो कैच छोड़ा था उन्होंने, कितना कॉस्ट किया था उसने। सो ही इज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ टाइम। लेकिन उस जब बुरे वक्त से गुजरे तो आप करना क्या चाहिए? चलें देखते हैं जी वर्ल्ड कप के बाद फिर हमारी क्या प्लानिंग होती है। लेकिन फिलहाल हम बात करें सुपर 8 की और इसी तरह वर्ल्ड कप की। स्कॉटलैंड एक ऐसी टीम है इसके बारे में आके हम बात करेंगे जिन्होंने सरप्राइज किया इस वर्ल्ड कप में, और बड़ी टीम के सामने, मतलब वो इंग्लैंड के खिलाफ शानदार खेल रहे थे जब बारिश हुई। और उसके बाद फिर जनाब हम ग्रुप डी पर भी आएंगे, जहां साउथ अफ्रीका ने एक मरतबा फिर अपनी धाक बिठाई। मुश्किल कंडीशन थी, उनकी बैटिंग का 2 से 3 मरतबा कोलैप्स जरूर हुआ, लेकिन देयर बॉलर रेस्क्यू देम। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल। तो जनाब बात करते हैं थोड़ी स्कॉटलैंड की। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में जेवर 109 जो टारगेट था, वैसे 90 और समथिंग उन्होंने बनाए थे, बट डकवर्थ में वो मैच तो ये जीत सकते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 2 मैचेस मजीद जीते। और आप देखें कि मतलब इंग्लैंड के होते हुए नमीबिया तो इतनी बड़ी टीम है। स्कॉटलैंड आई थिंक इस वर्ल्ड कप में अगर आपको समझ सकते हैं किसी टीम ने ज़्यादा हैरान किया, अफगानिस्तान एक्सपेक्टेड था, इसी तरह थोड़ा यूएसए ने बहुत ज़्यादा किया, बहुत यूएसए ने, लेकिन स्कॉटलैंड को सर आप कैसा रेट करेंगे? बिकॉज आयरलैंड के शैडो में रहते हैं, बट इस वर्ल्ड कप में लिटरली दे कम टू देयर एजेस। उन्होंने वो दिखाया कि अडॉप्टेशन बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इस वर्ल्ड कप में फैसल वेरी फेयर टू से कि जिस टीम और कोचिंग स्टाफ ने कंडीशन को सही रीड करके प्लान्स बनाए, उनको उसका ज़रूर फल मिला, क्योंकि ये वो विकेट नहीं थी यहाँ 2-2 रन बन रहे हैं और आपने मारी खानी है। यहाँ जिस टीम ने अकल संभाल की स्कॉटलैंड की तरह, वो आगे निकली। स्कॉटलैंड, यूएसए, टू सम एक्सटेंट कनाडा, इन सब ने दिमाग यूज़ किया। और इनके देखें इस वर्ल्ड कप में जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात देखी है वो ये है कि आपका जो स्टाफ बेंच पे बैठा है ना, जो सारी प्लानिंग कर रहा है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आप यूएसए को देखें, बिल्कुल जैसे ही वो मैच जीते हैं उस स्टाफ की आप खुशी देखें, जैसे उनको पता होता है कि एक प्लान था जो एग्जीक्यूट हुआ, उसकी बेसिस पे आप जीते हैं। अब आपके पास अपना स्टाफ आप देखें, चाहे आप हारें या जीतें, गैरी कर्स्टन का एक ही आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। सिमिलरली a lot of people who are with the team for so many years। सर हमारा भी तो अजहर महमूद कि हम लोग कोचिंग स्टाफ लाते भी तो एक हफ्ते पहले, दुनिया भी है, एक साल से तैयारी कर रही है। थोड़ा अनफेयर है गैरी कर्स्टन के साथ, लेकिन आप जो अजहर महमूद हैं या वहाब रियाज हैं, काफी अरसे से अब टीम के साथ हैं। उन्होंने टेस्ट मैचेस के लिए भी ट्रैवल किया, टूर्नामेंट्स के लिए भी ट्रैवल किया, लेकिन अगर आप देखें प्लान हमारे पास कोई नहीं होता है।
जब आप ग्राउंड में उतरते हैं तो आपको पता चलता है कि भैया हम तो वो उस पे चलते हैं ना, इंडिविजुअल ब्रिलियंस, कोई ये कर दे कोई वो कर दे। सर एक बात बताएं, आप एक बात बताएं, मैं अगेन आई कम बैक टू द सेम पॉइंट, जो स्लिप का फील्डर है उसके रिफ्लेक्सेस इतने बुरे हैं, पूरे कोचिंग स्टाफ में किसी को नहीं पता था कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और हमें जब तो अगर ये नहीं पता था, अगर नहीं पता था तो फिर भाई जो लोग बैठे हैं वो किस लिए बैठे हैं? कोई देखें, स्लिप की तो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ना सर, कि आप उनको प्रैक्टिस कराते हैं, आपको उस प्रैक्टिस से अंदाजा हो जाता है जिसके अच्छे वही कर सकता है। एब्सोल्युटली। तो आपके अगर रिफ्लेक्सेस सही नहीं है तो हाउ कुड यू बी ऑन दैट पोजीशन? चलें ग्रुप डी की बात करते हैं। साउथ अफ्रीका, आई थिंक नो सरप्राइज कि यहाँ से वो लोग टॉप पर हैं, बट अगेन उनकी बैटिंग ने बड़ा स्ट्रगल किया, बट इस विकेट पे सब नहीं किया। पाकिस्तान की स्ट्रगल हुई, इसी तरह इंडिया ने स्ट्रगल किया, उनके भी विराट कोहली, रोहित शर्मा न्यूयॉर्क में रन नहीं कर सके। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब साउथ अफ्रीका रीच करता है वेस्ट इंडीज़ के अंदर? बिकॉज बैटिंग तो उनकी बड़ी शानदार है। अगेन की स्क्वाड की बात करें, आई थिंक दे हैव द मोर स्टार्ट स्टडीड बैटिंग लाइन। बॉलिंग इनकी बुरी नहीं है, लेकिन आप देखें शम्सी अब तो यूटिलाइज नहीं हुए मेरे ख्याल में। शम्सी यहाँ पर हम देख लेते हैं, शम्सी और जो महाराज ने तो खैर एक मैच जितवाया, वेरी लकी कि वो 3 फुलटासे इनके जो है वो हक में चली गई, लेकिन मुझे लगता है शम्सी और फिर इनका रोल दोनों का बढ़ जाएगा। आप क्या समझते हैं, वेस्ट इंडीज में भी ये वो परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकेंगे? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि ये देखें, इनको देख के लगता है कि क्रिकेट इज अ टीम गेम। इन्होंने जो मैचेस जीते ना टीम गेम की वजह से जीते, सब बॉलर एक जैसी गेंद कर रहे हैं जी, और एज ए टीम खेल रहे हैं। बैटर्स ने अगर फ्लॉप हुए हैं तो उनमें देखा हमने डाउन के जो आपके मिडिल ऑर्डर और लेटर मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं उन्होंने अच्छा करना शुरू कर दिया। जिस तरह इन्होंने बांग्लादेश ने मैच जीता है यार, 106 107 रन उन्होंने डिफेंड कर लिए, और ऐसे लग रहा था जैसे बीच में हमें लगा जैसे बांग्लादेश चेस कर लेगा, बट आपकी बात मैं टोटली एग्री करूंगा। ये नहीं था किसी एक बॉलर ने आके कोई परख उड़ा दी हो, सब एक जैसी गेंद कर रहे थे। हेनरी नोकिया को पता है मैंने कहा गेंद करनी है, रबादा को पता है मैंने कहा गेंद करनी है, मार्को यंसन को पता है, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। और माकरम को आप देखें, महाराज के जो 3 फुल टॉस थे उस पे एक जो महमुदुल्ला आउट हुए हैं उस पे कैच आप चेक करें यार, किस उस प्रेशर में उन्होंने जो कैच, थोड़े से लकी भी रहे। सो द वे दे हैव प्लेड सो फार, दे हैव प्लेड एज अ टीम। और मुझे लगता है कि ये जो फतूहात है ना इनको आगे हेल्प करेंगे, बिकॉज ये चोकर्स हैं, बिल्कुल बड़े स्टेज पे ये अच्छा खेल जाएंगे। लेकिन आपने ये अच्छा पॉइंट आउट किया कि शम्सी और महाराज, ये दोनों सर मुझे लगता है, लेकिन सर मुझे आई थिंक द अदर वे अराउंड। देखिए महाराज ने भी फुल टॉसेस कराए हैं, शम्सी ने खेला नहीं है, एक्सपीरियंस बहुत है इनके पास। हाँ एक्सपीरियंस, लेकिन अभी ये अपने टॉप फॉर्म में नहीं है। मुझे लगता है कि इनका स्पिन जो है ना वो स्ट्रगल करेगा। अगर कहीं पे ये जैम्पा के अगेंस्ट में होंगे तो इनके वो फिगर्स नहीं आएंगे जो जैम्पा के आएंगे, जो अभी मुझे लग रहा है। सिमिलरली अगर ये इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे तो अक्षर पटेल और जडेजा जो है वो इनसे बेहतर होंगे, ठीक, तो वहां पे इनका टेस्ट होगा। फैसल ने जी बड़ा अच्छा पॉइंट भी रेस किया और चैलेंज किया है दोनों को, शम्सी और महाराज को, बट ही इज राइट, क्योंकि ट्रेडिशनली साउथ अफ्रीकन्स बी नॉट नोन टू आउट क्लास द पाकिस्तानी और श्रीलंकन और अफगानिस्तान। ये एक डिपार्टमेंट जहाँ ये फंसेंगे यहाँ करेंगे, लेकिन की बैटिंग आई थिंक अगर आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाला मैच, हाई स्कोरिंग वन, वहां पे अगर उनको रन चेस करना पड़े, आई थिंक दे हैव, बट थोड़ा सा जो न्यूयॉर्क वाली वो जो आई थिंक 12 पे 4 और 30 पे 4 हुआ 2 मरतबा, ये इनको शेकन अप करना है कि डिकॉक की फॉर्म बिल्कुल नहीं लगी हुई, मार्करम की नहीं लगी हुई, क्लासन ने बहुत ज्यादा रन नहीं किए, दे हैवली डिपेंडेड इन न्यूयॉर्क ऑन मिलर और जो नीचे के प्लेयर आते रहे। क्लासन ने न्यूयॉर्क में एक अच्छी बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर वहाँ की कंडीशंस तो इस तरह की थी कि मतलब वहाँ पहले तो खुशी होगी साउथ अफ्रीका को कि यहाँ से वहाँ सारी टीमों को कि खुदा का शुक्र है हम न्यूयॉर्क से वेस्ट इंडीज पहुंच गए। वैसे देखा जाए तो आईसीसी पे वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये जो इन्होंने ये जो मैचेस यहाँ पे रख के जो सिचुएशन हुई है ना वो काफी अनफॉर्चुनेट हुई। ऑल्दो पाकिस्तान तो अपनी गलतियों की वजह से बहुत सारी चीजें हमारी। चलिए अब जिन टीमों ने क्वालिफाई किया है, जिसकी हम बात करें टॉप टीमों जिनका हमने जिक्र किया, क्या लग रहा है आपको कि स्पेशली अगर हम बात करते हैं फेवरेट्स की, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, आपको क्या लगता है कि ये जो बड़ी टीम्स हैं इनमें से कौन सी टीम आपको जो है ना, इंडिया जैसे है, कौन सी टीम आपको लग रहा है सुपर 8 में जो है ना वो इसी फॉर्म को कंटिन्यू करेगी? कौन सी ऐसी टीम है जिसका आप समझ रहे हैं कि ये टीम मुझे लगता है कि यहाँ स्ट्रगल कर सकती है? सर देखें T20 का जो है ना बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट है ये, और अगर आप यहाँ वेस्ट इंडीज की कंडीशन की बात करें ना, 2010 में इंग्लैंड जीता था और कोई उनको रैंक नहीं कर रहा था, कोई उनको चांस नहीं दे रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 आज तो यकीन नहीं आता कि वो पॉल कॉलिंगवुड कप्तान थे और उनको ज्यादा कोई डिस्कस भी नहीं करता, बट जीते थे वो। और आप यकीन करें वो मैच जब हमने रिजल्ट उसका देखा था, मैच नहीं देखा था, मैं तो पता था कि ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतना है। और एक श्रीलंका ने जो इंडिया को फंस रहा था, ऐसे लगता है जैसे ये हाइप ही नहीं बनी इनकी, बड़ी टीम शायद नहीं जीतती तो ऐसे होता है। फॉर्मेट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, सो यू कांट पिक वन टीम ऑन अ गिवन डे। जो टीम अच्छा करेगी वो, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान,
और इनको जो फंसाएगा ना वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया हो बाकी सकता वेस्ट है। इंडीज और अफगानिस्तान वो टीम है जो अपसेट अच्छा, करेगी। ये वैसे बाय डिफॉल्ट ही है कि जो टीम अच्छा कर रही है ना उसका टेस्ट ही ऑस्ट्रेलियंस लेंगे, जैसे कि 2023 के फाइनल में भी हुआ। सही है। जीता हुआ मैच था, ऐसा लगता है जैसे इंडिया ने ना 2-3 विकेटें ली, लेकिन ट्रेविस हेड फ्रॉम नोवेयर स्कोर्ड अ सर, इजी 100 एंड गेम ओवर। अफगानिस्तान को जब बैकफुट पे किया वो किसने किया? हाँ। ऑस्ट्रेलिया ने किया। बिल्कुल उनको किया। क्रिकेट ही बुला दी उनको। बिल्कुल उस दिन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल की विनिंग कौन भूल सकता है। बहुत शुक्रिया फैसल आपका। Thank you। और आप अगेन हम क्रिकेट की तरफ दोबारा चले गए, लेकिन शुरू में हमने बहुत ज़्यादा ईद की बात की, तो अगेन आप सबको ईद मुबारक जी। इंजॉय करें अपने आज ईद के सेकंड डे को भी, और कल जी हम वापस आएंगे और सुपर 8 की फिर हम डिटेल बात करेंगे। अब हमें पता चल जाएगा कि अब कौन सी टीमें कहाँ खेल रही हैं, उसके ऊपर हम कल आके बात करेंगे। तो पूरा रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।